अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, घरेलू तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया लाला मूसा में, जहां पर बहू को उसके ससुरालियों ने बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसको गला दबाकर मार डाला। और सितम ज़रीफ़ी ये कि ये जो लड़की अपने सगे मामू के घर ब्याह कर आई थी और उसकी एक और बहन भी इस घर की बहू थी, लेकिन मुबैना तौर पर इन जालिमों ने अपनी बहू को बड़ी बेरहमी से मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। एक मासूम लड़की को जो कि अपने ही मामू के घर ब्याही हुई थी, उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के चचा और उनसे हम इस सारे मामले के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। बताइएगा क्या मामला है, किस तरह उसको मारा गया और कौन लोग थे? ये जी उनकी अपनी फैमिली के लोग हैं। उनका उसका हस्बैंड है और उसके 2 देवर हैं और उसका हत्ता के ससुर और एक ननंद, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है ये। तो पहले भी रिपोर्टिंग थी कि बच्ची को तंग कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, मतलब कभी वो जाओ जाके पैसे लेके आओ या जाओ जाके घर से घर वालों को कहे कि ज़मीन का कुछ ज़मीन बेचे और हमें पैसे दें, हमने ये करना है वो करना है। इस तरह से की कुछ रिपोर्ट्स थी हमारे पास। मतलब हमने कभी आए, कभी इग्नोर कर दिया, कभी बैठ के थोड़े बहुत मामला तय कर लिए, लेकिन ये इस लेवल पे जा सकते हैं ये तो हमें नहीं था। आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक चले जाएंगे? इस हद तक चले जाएंगे ये अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, तो ये बताइए कि कितना अरसा हुआ था आपकी भतीजी को यहाँ पर ब्याह हुए? जी ये 19 में शादी हुई है, तकरीबन 2019 में। तकरीबन 6 साल 6 साल हो चुके हैं। तो ये ज़ाहिर है कितना क्लोज रिश्ता और सारे पहले से रिश्ता तय था या बाद में उन्होंने मांगा रिश्ता? नहीं, रिश्ता ये बच्ची के वालिद ने खुद रिश्ते दिए थे। 2 बच्चियाँ इसी घर में हैं। अच्छा, दोनों बेटियाँ? 2 बहनें हैं, दोनों की शादी यहाँ पे हुई है। और ये बड़ी बेटी थी, छोटी बेटी है वो अपने घर में है, वो अलग किराए के मकान में रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो आपकी जो भतीजी हैं जिनको मारा गया है, इनके कितने बच्चे हैं? इनकी एक बेटी है 5 साल की। तो FIR भी मैंने पढ़ी, उसमें बताया गया कि उस पर तशद्दुद करते थे। ये तशद्दुद में उसका खामन शामिल होता था, घर के और लोग भी जुल्म करते थे उसमें? खामन भी है एक जो लड़का है, और वो इनकी जो ननंद है वो ख़ास तौर पे रिपोर्ट की गई है कि वो बताती है कि मुझे वो लड़की मारती है, जो मेरी ननंद है वो कई दफ़ा उसने मुझ पे हाथ उठाया है, कई दफ़ा। देवर ने भाभी को बड़ी बेरहमी से उसका गला दबाकर मार डाला। इस वाक़े की तफ्तीश जो है वो DPO गुजरात मुस्तंसिर साहब के कहने पर लाला मूसा पुलिस ने बरवक्त तफ्तीश की और असल कातिल तक पुलिस पहुंच गई। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सिटी लाला मूसा में और यहाँ के SHO एहसान उल्ला, उनसे हम बात करेंगे सारे केस के हवाले से। जी एहसान साहब, बताइए कि सारे केस के हवाले से कि क्या मामला था, जब आप लोगों को इत्तला मिली तो उस वक्त क्या हालात थे वहाँ पर? ये ऐसा है कि 14 मई 2025 को 15 पे इत्तला मसूल हुई कि एक बीबी तहमीना के कत्ल की। हम उधर मौके पर पहुँचे, तमाम एविडेंस उधर से ली, इकट्ठी की, वो इंटरोगेशन की, तमाम जो हालात वाक़यात हैं उनको चेक किया। उनको चेक करने के बाद हमने CCTV कैमरा जात, फिल 4 CDR, वहाँ पर तमाम जो रहायशी हैं उस रहायश के उनके इंटरव्यू किए। फिल 4 हमने बदरिया अपनी टीम CCTV कैमरा जात चेक किए। इसके अलावा PFSA गुजरांवाला की टीम वो भी बार मौका आ गए और उनकी मौजूदगी में भी शवाहिद इकट्ठे किए। इसके बाद तमाम हालात वाक़यात चेक करने के बाद हमने मुल्ज़म वह जो उसको भी इंटरोगेशन की, तमाम लोग हैं जो उनके इंटरव्यू किए हैं। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये वक़ूआ ने तहमीना जो कि उसकी भाभी थी उसको गला दबाकर कत्ल करने का वक़ूआ रूनुमा। इस तरह इस लेवल तक पहुंचने से पहले 6 साल में
कितनी बार आपको पता चला कि इतना तशद्दुद किया जा रहा है? आपकी भतीजी घर में क्या बताती थी वक्तन आपको? फ़वक्तन ये बच्ची आके बताती रही है, और ये कि अगर वो मैके गई है, हमारे घर गई है, तो वो उसे आर्डर था कि तुम 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकती। अच्छा, तो वो बस गई है अम्मी को मिल के, तो वापस आ गई है। खावन क्या करता है इसका? हामिद इसका अब्बू के साथ, अपने वालिद के साथ तंदूर पे काम करता है। अच्छा, तो उसको 1 घंटे से ज़्यादा अपने 1 घर में- घंटा 1.5 घंटा बस वो गई है। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर माइलेज है मैका उस बच्ची का, या हमारा जो घर है। ठीक है। तो वो घंटे 1.5 घंटे के लिए गई है, उससे ज़्यादा वहाँ रुकने की इजाज़त नहीं थी। आपकी वो कहते हैं ना भतीजियाँ भी बेटियों जैसी होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं। बेटी के हवाले से मैं पता चले बड़े वो मिलनसार और बड़ा अच्छा रवैया रखती थी सबके साथ। मोहल्ले में जो अभी भी जाके पूछ रहे हैं कि उस बच्ची का क्या रवैया था, कैसी थी वो मोहल्ले वालों के साथ, और पूरे घर को संभाला हुआ है। इन लड़कों की वालिदा की डेथ हो चुकी है तकरीबन 3 साल पहले, तो इस बच्ची ने ये घर संभाला हुआ है। अपनी उनकी बेटी है, वो तो जिम जाती है, वो तो घर के काम नहीं करती, तो यही बच्ची है जो पूरे घर को लुक आफ्टर कर रही है, बच्ची अपनी को पढ़ा रही है। यानी कि अपनी सास की फौतगी के बाद जी जी, वो खुद बड़ी बनकर अपने घर वालों की केयर करती रही है, ऐसे ही है, और सबकी केयर करती रही। 6 साल तक उसने उन सबकी खिदमत की है। सबकी खिदमत की है। तो उसका ये इन्होंने ये अब आपको क्या इत्तला मिली, कब इत्तला मिली, क्या मामला है कि ये किस तरह इतना इस तरह से कि मैं और मेरे साथ ये मेरे भाई हैं, कज़न हैं, हम खारियाँ गए थे एजुकेशन ऑफिस, चूँकि मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है, एजुकेशन ऑफिस गए हैं, और वहाँ से साथ ही तहसील कचहरी है, वहाँ पे हमारा बेटा काम करता है, जो मकतूल है उसका भाई तैमूर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जब हम पहुँचे उसे मिलने, तो उसे कि चलो जी अब चलते हैं, मोटरसाइकिल इधर ही छोड़ो, गाड़ी की मैं बहन को घर ले लेते नहीं घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जा तो उसने कहा कि नहीं, मैंने अभी अपनी बहन के पास जाना है, मुझे अम्मी ने कहा हुआ है कि जाना, उसको वो तंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो इस दफ़ा उसको इत्तला थी कि उसको तंग किया जा रहा हाँ, अम्मी ने कहा था कि बहन की तरफ चक्कर लगा के आना है, वो उसको रोज़ तंग करते हैं। तो उन्होंने कहा चले हम भी साथ चलते हैं। तो हम तीनों जो हैं वो उधर पहुँचे हैं। तो आगे से ये सीन चल रहा है कि उसका शोहर और उसका देवर ये उसकी ऐसे उसके ऊपर झुके हुए हैं, और जो शोहर है वो पीछे खड़ा है, और जो ननद है वो पाँव की तरफ खड़ी है, इस तरह से। तो उस वक्त तो आपने कोशिश की बचाने की? हम आगे हैं, भाग के जब दरवाजे को धक्का दिया, आगे बस निकले हैं, तो आगे यही सीन चल रहा था। तो हमने जाके इनको पीछे हटाया, शोर किए, पीछे हटाया, लेकिन जब उसको बच्ची को चेक किया तो वो उसकी डेथ हो चुकी है। आपने तफ्तीश शुरू की। ज़ाहिर उस वक्त फौरी तौर पर तो नहीं अंदाज़ा हुआ कि कौन कातिल है। जब आप पहुँचे उसके बाद ये मुलजिम कहाँ पे था, फिर मुलजिम से बात की तो उसने अपने बारे में पहले क्या झूठ बोला, ये भी बताइएगा। मुलज़म वक़ूआ करने के बाद वक़ूआ से फ़रार हो गया था। इन टाइम फिर उसको हमने अरेस्ट किया। इसके अलावा पहले वो मुख्तलिफ बयान देता रहा, लेकिन सेंसी टेक्निक और CCTV कैमरा जात की बदौलत हमने उसको ट्रेस किया, और उसके तमाम जो बयान वो गलत बयानी कर रहा था, उसको गलत साबित होने पर हमने उसको अरेस्ट किया। अच्छा, तो क्या वजह क्या बता रहे हैं कि क्यों उसने इस तरह से किया अपनी भाभी के साथ? वजह मामूली तू तकरार हुई थी। ये फैमिली इकट्ठी उधर रहती है, इसकी भाभी के साथ तू तकरार हुई। जब दूसरे लोग कहीं बाहर काम पे गए हुए थे, इसने मौका पाकर उसको गलत पाकर उसको कत्ल कर दिया। इस वक्त जी हम मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर इतरत साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे सारे केस के हवाले से। जी इतरत साहब बताइए सारे मामले के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये मामला ऐसा है कि मोरखा 14/5/25 को तकरीबन 4:15 बजे के करीब 15 की कॉल मसूल होती है कि एक मर्डर हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस का ये केस शो हो रहा था। ज़ाहिर सी जब हमें इतला मसूल हुई है, हम SHO साहब की ज़ेर निगरानी मौके पे पहुंचते हैं, तमाम पहलू को देखते हैं, आगे पीछे जो सरेदस्त हमें जो फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो कहते हैं, जो फ़र्स्ट व्यू हमें नज़र आता है ना, उसके मुताबिक हालात ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे ये कोई डकैती का सीन बना है। लेकिन उस पर घर वाले भी मौजूद थे, मुद्दयान भी उधर ही थे। हम मुद्दयान से पूछगिछ करते हैं, बाकी घर वालों से पूछगिछ करते हैं, हमें हालात मशकूक नज़र आते हैं। हम जो लड़की के जो देवर, खावन, उसका ससुर, उसकी नन, इन सब को ज़ेर हिरासत ले लेते हैं, उनको अंडर कस्टडी करके थाना में ले आते हैं। फिर मुद्दयान से मामलात पूछते हैं। FIR के मुताबिक मुद्दयान कहते हैं कि जी हम बेटी को मिलने जा रहे थे, मिलने घर पहुंचे तो देखा कि उसके ऊपर का खामन
उसका देवर, ये लोग ऊपर होकर उस पर तशद्दुद कर रहे थे और उसके ऊपर चढ़े हुए थे, जो हमने बचाने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान लड़की की डेथ हो जाती है। लड़की की जहेज़ तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद और उसको सारे मामलात को देखने के बाद हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जो DPO साहब की ज़ेरे निगरानी डिप्टी साहब जो हमारे DSP साहब हैं ज़ुल्फ़िकार भुट्टा साहब, उनके सरपरस्ती में। तो तफ्तीशी टीम हम तमाम जो है उसको देखते हुए अलग अलग पहलू में उसमें हम CCTV फुटेज लेते हैं, हम CDR डाटा कलेक्ट करते हैं, हम उस घर के इर्द गिर्द में जितने भी रिहायशी हैं, जितने भी मिलने आमने सामने वाले, उन सब से फ़र्दन अपनी खुफिया और एलानिया जो हम करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मुल्ज़मान की तरफ, जो मुबैना मुल्ज़मान होते हैं, हम उनसे अलग-अलग हर एक से इंटरव्यू लेते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान हमें एक जो मशकूक बात नज़र आती है वो सामने आता है, जो उसका लड़की के खावंद से बिल्कुल छोटा भाई है, यानी कि देवर है मकतूला का। असल में ये मकतूला और जो उसका हस्बैंड वो हैं आपस में मामूजाद और पुफोजाद रिश्ता है, ठीक है जी। लड़की जो है वो 2 बहनें हैं, 2 बहनें इसी घर में ब्याही हुई हैं, मामू के घर ब्याही हुई हैं, और उनमें से एक जो है वो जो है एक सिस्टर है और वो भाई इनका वो अलहदा सेपरेट रहते हैं। ये इस घर में रहती थी, इस घर में इनकी सास नहीं है, ये 3 भाई वालद और एक नंद है। इनका अपना कारोबार है, ज़ाती छोटा सा ढाबा सा बना रखा है, वहीं पे होते हैं। अच्छा, दौरान तफ्तीश जब हम के सारा रिकॉर्ड लेते हैं, उसकी कॉल्स वगैरह या उसका अहले मोहल्ला से लोकेशन लेते हैं, CDR पूछते देखते हैं या CCTVs देखते हैं, उसमें उसकी हालात और उसके इंटरव्यूज़ में बड़ा तजाद पाया जाता है, मशकूक पाया जाता है। और जैसे ही हम दूसरे उसके बहन भाइयों से इंटरव्यू लेते हैं तब भी मशकूक हो जाता है हालात। ठीक है। आखिर हमारे ये SH साहब की ज़ेरे निगरानी साइंसी बुनियादों पे हमने सारी तहकीक की, हमने सारे मामलात को देखे, उसके बाद हमें जो है वो उस पर फुल डाउट गया। उस वक्त क्या हालात थे, फिर आप लोगों ने, वो लोग भागे, क्या मामला थे, क्या नहीं, वो वहीं पे हैं और उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया कि देखें जी कोई बंदा आया था, वो पैसे लेके लिए मार रहा था, ये कर गया वो कर गया, लेकिन जो हालात हैं वो हमारे सामने थे। तो हमने उस वक्त जो है वो कॉल की है और उसके बाद पुलिस आई है, तो मौके पे इनको अरेस्ट करवाया है, FIR हमने फिर रजिस्टर करवाई है, मौके पे इनको अरेस्ट करवाया है। ठीक है। अब यहाँ पर जी हमारी गुजारिश है आला हुकाम से भी, और हमारी बात हुई है DPO गुजरात मुस्तंसर बाजवा, उनकी भी पूरी कोशिश है कि मेरिट पर इस केस की तफ्तीश हो और जो मुद्दईयान हैं, जिन पर जुल्म हुआ है, जिनकी बच्ची पर जुल्म हुआ है, उनकी जो कहते हैं ना कि प्रॉपर तसल्ली के बाद फिर सारे मामला को आगे लेकर चला जाए। तो हमारी इस हवाले से उम्मीद भी हम ये रखते हैं कि जो SHO थाना सिटी लाला मुसा है और जो पूरी टीम है, DSP यहाँ के जो ज़ुल्फ़िकार साहब हैं, वो भी इस केस को मेरिट पर तफ्तीश इसकी करेंगे। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुद्दईयान के, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनको कानून के मुताबिक जो है वो इंसाफ मिले। और जिन्होंने जुल्म किया है, देखिए लोग अपनी बेटी देते हैं, ब्याहते हैं, किसी के घर जाती है तो डेफिनेटली वो उसको बेटी समझना चाहिए, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे होते हैं। और उसी ससुराल में जब बच्ची पर जुल्म होता है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर होता है। बच्ची छोटी 6 साल, वो आपके पास है? जी अभी हमारे पास है, जो हमारे घर है। आपकी नवासी लगी ना? जी नवासी है। अच्छा, तो वो स्कूल जा रही हो, जाती जी स्कूल गोइंग थी, अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अभी हमारे पास ही है वो बच्ची, बड़ी सहमी हुई है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे सर, अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना रात को किसी वक्त भी वो उठ के रोना शुरू कर देती है और 3 घंटे वो रोती रहती है, तो बड़ा मुश्किल होता है बिन माँ की बच्ची को संभालना। तो बस फिर वो जैसे कि तैसे उसको, ये हो सकता है कि हम रात को साथ बैठे हुए हैं तो वो रो रही है, उसे किसी तरह भी कंसोल कर रहे हैं, नहीं हो रही, तो रात गुजर गई बैठे बैठे। अब ऐसे देखें कि एक उन्होंने अगर ससुरालियन मुबैना तौर पर या उसके देवर ने या उसके खावंद ने मुबैना तौर पर कत्ल किया है अब उस बेटी, इनकी बेटी लगती थी ना, बेटी को, भतीजी को, तो एक कत्ल नहीं हुआ, उस बच्ची की ज़िंदगी भी ख़राब होगी, इन लोगों की भी ज़िंदगी जो है वो ख़राब होगी, बर्बाद होगी, जो सारी ज़िंदगी इस दर्द को, इस कर्ब को महसूस करेंगे कि उनकी बेटी पर जुल्म होता रहा और फिर उनकी बेटी को मार दिया गया।
अब उस मासूम बच्ची, अब दो उन पर बोझ हैं, एक अपनी बेटी के कत्ल के हवाले से और उसकी बच्ची जो है उसकी परवरिश। अब 6 साल की बच्ची अच्छी खासी वो जहन सूझबूझ रखने वाली बच्ची होती है, वो अपनी माँ को याद करती होगी, तड़पती होगी, क्या गुजरती होगी इन लोगों पर, क्या गुजरती होगी इनके घर वालों पर। तो खुदा रहा मेरा इस प्रोग्राम के जरिए जुर्म बेनकाब में हमारी कोशिश यही होती है कि अपने तमाम नाजरीन तक ये ज़रूर पैगाम पहुँचाएँ कि खुदा रहा अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझें। अगर खुदा ना खास तो कोई मामला नहीं मामला चलते या कोई इस तरह का मामला होता है या आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता, नहीं बात बनती है, वो कि इन्होंने खुद भी बता दिया और हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमें पुलिस डिपार्टमेंट ने भी बताया कि बहुत मिलनसार बच्ची, उसके बारे में जब पता चला तो बहुत ही नेक और मिलनसार बच्ची थी वो, और उस पर जुल्म करना, अगर ऐसा भी मामला था तो घर वालों को बताया जा सकता है कि भाई कत्ल नहीं किया जा सकता, कत्ल करना जुर्म है। वो वैसे क्यों जी, इस मामले में आप क्या कहेंगे कि जो लोग इतना जुल्म कर रहे होते हैं, कत्ल करना कोई हल नहीं है, आपको बताया जा सकता है, आप अपनी बेटी को ले जाते हैं। सर हम बेटियों वाले हैं, दूसरी बेटी भी है, तब से जो छोटी बेटी है वो भी इसी घर में थी, वो भी हमारे घर में हमने रखी हुई है, उसके 4 बच्चे हैं, हम उन्हें संभाल रहे हैं। हम तो एक नहीं 3 फैमिलियाँ संभाल रहे हैं, फिर उसकी यानी उसकी बच्ची को भी ये केस भी कर रहे हैं और दूसरी बहन के घर को मामला भी देख रहे हैं। और हमारा माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम था, मकाम था, मेरे भाई जो हैं वो एक रिनोन्ड पर्सनैलिटी थे, तो हम तो उनके बाद ये मैं बड़ा कमज़ोर सा आदमी हूँ, लेकिन उनके सारे फैमिली मैटर्स मुझे लुक आफ्टर करना पड़ रहे हैं। जो उसका देवर है जी, जो उसका देवर है, जब हमने उसका इंट्रोगेट किया तो उसने कबूल कर लिया। बात होती ये है कि उसका जो देवर वो थोड़ा सा कह लें कि नशाई टाइप भी था, और थोड़ा सा ना वो घर, उसके बारे में पता चला है कि जो दुकान थी, ढाबा था, वहाँ से भी ना छोटे मोटे वो पैसे से उठा लेता था। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस भी हमें रिपोर्ट हुई थी कि ये मामलात हैं। खैर हम जब उसके तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि वो दुकान से घर आता है, घर आके देखता है कि भाभी अकेली है, उसे पैसों का तकाजा करता है, उसके पैसों की ज़रूरत थी, वो आगे से कहती है कि मेरे पास नहीं है या जो भी है मामला। इसी तनाज़र में उसको गुस्सा आता है, वो उसको अकेला जान के उसको मार देता है। हमारी तफ्तीश में आज तक जो हुई है उसमें तो जो है उसको हमने गिरफ़्तार करके उसका रिमांड लेके उसको हवाला जुडिशल भिजवा दिया है, जबकि बाकी नामजद जो मुल्ज़मान हैं FIR के मुताबिक उन पे अभी तफ्तीश के पहले चल रहा है, वो हम मुख्तलिफ हवालों से, यानी कि आप यही चाहते हैं कि जो मुद्दई है जिसने FIR अपनी करवाई है उसमें जो और लोगों पर भी उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी जो है वो तफ्तीश मेरिट पर हो और मेरिट पर कार्रवाई हो। ये इस पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम मुद्दयान के जो मुताबिक FIR है उसके मुताबिक हम उनकी तसल्ली भी कराएंगे, उनकी सारी तशफ़ी भी होगी, और उसी को अपना मद्देनज़र रखते हुए FIR को उस पर पहलू पे काम चल रहा है। हम उसके हस्बैंड को भी कर रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं, उसके जो दूसरा देवर है, उसकी नंद है, या उसका हमज़ा का वालिद, उसका मामू या ससुर कह लें, हम उनसे भी इंटरोगेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द उन पहलू पे भी तफ्तीश करके और मेरिट पे मुकदमा को यकसू करते हुए तो इसका सदेबाब करेंगे। बिल्कुल सही। जो यही अहकामात हैं DPO गुजरात मुस्तनसर बाजवा साहब की, अपनी पूरी जो उनकी फोर्स है उसको कि कानून के मुताबिक मेरिट पर तफ्तीश हो, मजलूम का साथ दिया जाए और जालिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। ये जो मकतूला है इसकी कितने बच्चे हैं? इसकी एक बेटी है 6 साल। अच्छा, ये जो मुल्ज़म है इसके मामू का बेटा है, यानी कि ये अपने मामू के घर पे आके मामू के घर के 2 बहनें मामू के घर शादीशुदा हैं इधर लाला इस घर में जहाँ पर ही कत्ल हुई है मामू के घर ही भी आई हैं दोनों। जी हाँ, दो बहनें एक ही घर में, तो 2 भाइयों जो के। कातिल है ये जो है ये उसकी बहन के साथ शादी नहीं इसकी हुई, यहाँ की कुंवारा था? नहीं, ये कुंवारा है। ये कुंवारा था। तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया और उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया? इतराफ़ जुर्म इसने कर लिया है। इसका प्रॉपर लीगल प्रोसेस करने के बाद इसको अवला जुडिशल में। अच्छा, मजीद और पहलुओं पर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है और कौन कौन इन्वॉल्व है सारे? मजीद तफ्तीश अभी मुकदमा की जारी है, तो इंशाल्लाह असल हक़ाइक़ पर मुकदमा है जो यकसू होगा। बिल्कुल सही नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बता दिया कि अब मामू के घर यानी कि मकतूला जो है वो किसी
और कहते हैं ना पराई फैमिली में नहीं थी, वो अपने मामू के घर ब्याह के आई थी, और एक नहीं दो बहनें, उसकी दूसरी बहन भी उसी घर में है। और इतना बड़ा जुल्म कर दिया गया उस मासूम लड़की पर। उसकी 6 साल बच्ची है और इस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है प्रॉपर FIR में। डेफिनेटली FIR के मुताबिक जितने भी मामलात हैं उनके तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। DPO गुजरात मुस्तनसर बाजवा साहब के अहकामात पर लाला मुसा थाना सिटी की जो पुलिस है, जो SHO हैं एहसान और उनकी पूरी टीम जो है वो बर वक्त कार्रवाई उसने की है, और तफ्तीश जो है वो मेरिट पर पूरी की जा रही है। और हमारी भी यही दुआ भी है और हमें उम्मीद भी है कि मेरिट पर इस केस की तफ्तीश होगी, और जिसने जुल्म किया है, यानी कि देखिए कि इतनी अदम बर्दाश्त की सद तक चली। कोई भी मामला हो, घरेलू नाचाकी है, पैसे का मामला है, ये कुछ भी मामला हो, किसी की जान लेना ये सरासर जुल्म है, जुर्म है। हमारी कोशिश यही होगी कि डेफिनेटली इस केस के मज़ीद हक़ाइक़ जो सामने लेकर आएँ, और जो FIR के मुताबिक मज़ीद जो मामला सामने आ रहे हैं उस पर भी थाना सिटी की जो पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई और भी इस सारे मैटर में इन्वॉल्व होता है, मेरिट पर तफ्तीश करने के बाद उस चीज़ को भी जो है वो शामिल किया जाएगा। बहरहाल हमारी यही कोशिश है कि इस लड़की को, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, बर वक्त कार्रवाई करके मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया, उसने एतराफ़ भी कर लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसको इंसाफ भी मिलेगा। आप अपना कोई भी मैसेज आला अफसरान तक, DPO साहब तक, किसी तक पहुंचाना चाहें, हम ज़रूर पहुंचा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा मैसेज नहीं है, बस रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ मिले। हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, हमारी बेटी भी गई है, हमारी इज़्ज़त भी गई है, हमें माशरे से बातें सुनना पड़ रही हैं, कोई बात कह रहा है, कोई बात कह रहा है, जुल्म हुआ है। और ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है सीधा, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं कि उसके घर वाले उसे मार रहे हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए, और हमें अपनी FIR के मुताबिक हमें इस पे कार्रवाई चाहिए। हम इसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये जी बिल्कुल इसी हवाले से ये आला अफसरान तक भी ये बात पहुंच चुकी है, और DPO साहब, DPO मुस्तनसर बाजवा साहब, उन्होंने भी इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि जो मुद्दईयान हैं उनकी जो तसल्ली के मुताबिक उनकी जो मामलात हैं उनके हवाले से, और मेरिट पर, ये नहीं कि सिर्फ इनकी तसल्ली, मेरिट पर जो चीज़ें सामने आएंगी, और डेफिनेटली जो ये बता रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू तशद्दुद हो रहा है, तो यकीनन वो तफ्तीश में चीज़ें साबित होती हैं तो उन लोगों के खिलाफ जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही बात हुई है, यही हमें भी बताया है DPO गुजरात मुस्तनसर बाजवा साहब ने, और हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंसाफ दिलाया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की विजन के मुताबिक DPO गुजरात मुस्तनसर बाजवा काम कर रहे हैं, और उनकी टीम जो है उनको भी उन्होंने यही अहकाम दिए हैं कि हमेशा मज़लूम का साथ देना है, जालिम का नहीं। तो जो इनका कहना है, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनकी FIR के मुताबिक इनकी तफ्तीश भी हो और मेरिट पर सारी कार्रवाई हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी के मुताबिक काम होगा, ताकि इनको भी सब्र आ सके, इनको इंसाफ मिल सके, और वो मासूम बच्ची और जो कत्ल की गई है नाहक अपने ही मामू के घर ब्याई, यानी कि जिसने मारा है वो फुप्पो की, जिन लोगों ने मारा है वो फुप्पो की बेटी लगती थी उनकी, यानी अपने क्लोज रिश्तेदार थे, तो उन्होंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, तो उनको इस चीज़ का जो कानून के मुताबिक जो है सामना ज़रूर करना होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।